50%। अभी ना तुम देवालय गए, ना अभी शंकर जी को छुआ, ना अभी शिव को तुमने स्पर्श किया, सिर्फ रुद्राक्ष धारण कर लिया और भाल पर आपने विभूति भस्म लगा ली, तो महादेव की पूजा का 50% फल आपके पास। मैं तो श्लोक बोल करके आपसे बात कर रहा हूं, तो इसमें वर्णन है कि रुद्राक्ष धारणात् पादः, एक क्षण सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने से अर्धम वै भूत धारण, और आधा फल 25% वो 25% वो, तो 50% रुद्राक्ष और विभूति भस्म धारण करने से आपको फल प्राप्त हो गया। त्रपादम मंत्र जापस्य, ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र जो भी आप जपते हैं तो 25% फल उसका मिलता है। आप मंदिर भी नहीं गए हैं, अभी आपने शिवलिंग छुआ भी नहीं है, आपने जप कर लिया 25%, रुद्राक्ष धारण कर लिया 25%, और माथे पर आपने चंदन विभूति लगा ली तो 25%, तो 75% आपको पूजा का फल मिल गया। अब लोग कहते हैं तो मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? अब ये सुन लीजिए, मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है। और ये शब्द स्वयं भगवान शंकर के ही हैं, जो मैं यहां से आपको निवेदन कर रहा हूं। त्रपादम मंत्र जापस्य लिखा है, पूजया पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगम च भक्तस्य पूज्य मोक्षम लवेन नरा। जिस समय व्यक्ति प्रतिमा को स्पर्श कर लेता है, प्रतिमा की पूजा कर लेता है, तत्काल उसको 100% उसको उसका फल प्राप्त हो जाता है। और पूजा करके फल भगवान को ही समर्पित कर देता है, तो पूज्य मोक्षम लवेन नरा, फिर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसी यह अद्भुत कथा समझ में आ रही है। तो आप नारायण के शंकर के भी पुजारी हैं, तो गले में तुलसी रुद्राक्ष, आपने तुलसी नहीं पहनी, रुद्राक्ष नहीं पहना और माथे पर चंदन नहीं लगाया, और आपने भगवान की पूजा की है, तो चौन्नी भर ही आपको फल मिलता है। भले ही तुम 4 घंटा नहलाते रहो, भोग लगाते रहो, आरती करते रहो, क्योंकि ये बटा हुआ है ना। पूजा को 4 चरणों में, सुनिए, 4 चरणों में पूजा को बांटा गया है। 25% गया तुलसी रुद्राक्ष की माला के लिए, 25% चला गया चंदन और भस्म के लिए, और 25% चला गया जप के लिए, और 25% फिर चला गया है मूर्ति के ऊपर आप पूजा करते हैं। यदि आपने चंदन नहीं लगाया, गले में तुलसी रुद्राक्ष नहीं पहनी, यदि आपने जप नहीं किया रोजाना, तो 75% तो आपका यूं ही ऐसे ही चला गया। फिर आपको सिर्फ चौन्नी भर 25% ही उसका फल प्राप्त होता है। यदि पूजा का 100% फल चाहते हो तो चारों चीजें रोज होनी चाहिए। क्या क्या 4 होनी चाहिए? गले में माला भी हो, माथे पर चंदन तिलक रोली भी हो, नित्य जप स्तुति वगैरह भी हो, और भगवान का देव प्रतिमाओं पर पूजन भी हो। तब आपको आपकी पूजा का 100% फल प्राप्त होता है। बात समझ